हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि ई श्रम जो कार्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक श्रम कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इसका शुभारंभ या यूँ कहें कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम लोग के बीच, हम भारतीय के बीच मैसेज आया है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ई श्रम कार्ड बनवा लें। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ई श्रम कार्ड क्या मैं बनवा सकता हूं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सोच रहे हैं कि क्या मेरी उम्र है कि मैं ये कार्ड अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं 16 वर्ष का हूं, अगर मैं 20 वर्ष का हूं, या फिर अगर मैं 60 वर्ष का हूं, या फिर कौन कौन सा प्रोसीजर है, किस तरह से अप्लाई करना है और अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ लगता है, वो सारी बातें आप इस वीडियो में रह करके जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इससे आपको नई जो भी सूचनाएं, आपको सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आएंगी उसकी सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ई श्रम कार्ड है, ये आपकी उम्र अगर 16 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के अंदर में है, ठीक है, तो आप ये कार्ड, ई श्रम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी साइबर कैफ़े के पास जाएं और वहाँ पे जा कर के आपको 100 रुपये या 50 रुपये वो डिमांड करें तो आपको देना पड़े। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने फ़ोन से, सेल फ़ोन से खुद से भी कर सकते हैं। आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो उतना आप खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो ये कि आप 16 वर्ष से 59 वर्ष, मैं आपको उम्र लिख करके बता दूं, 16 वर्ष से 59 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 16 वर्ष से 59 वर्ष, 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपके पास अपना फ़ोन नंबर, वैसा फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसमें कि आपने अपना आधार कार्ड लिंक करवा रखा है। जिस फ़ोन नंबर से, आपके पास वो फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और तीसरा ये कि आपके पास ज़रूरी नहीं कि आप फिंगरप्रिंट ही दें वहाँ पे। अगर आपका अपना आधार कार्ड है और वही फ़ोन नंबर है जो आपने आधार कार्ड बनवाने के दरमियान दिया था, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, फ़ोन से खुद से। लेकिन अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आपको फिर जाना पड़ेगा साइबर कैफ़े, यानी किसी कंप्यूटर दुकान में, और वहाँ पे जा कर के आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा। वहाँ पे फिंगरप्रिंट लिया जाएगा आपका और उसके बाद तब आ जाके आपका अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन नंबर है अपना जो आधार कार्ड से लिंक है, और आपके पास अकाउंट नंबर अपना होना चाहिए अपने नाम से, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। अपना अकाउंट नंबर आपके अपने नाम से होना चाहिए, जिस व्यक्ति का ये अप्लाई हो रहा है उस व्यक्ति के नाम से। और नॉमिनी आप अगर भरना चाहते हैं तो ठीक है, वरना नहीं भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये सारी बातें हैं जो कि आप सबके बीच कन्फ्यूज़न में रहती थी कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप उम्र देख लीजिए, 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप ये ई श्रम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके योग्य हैं। और इसमें बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो आवेदक हैं वो उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ई श्रम का फ़ायदा क्या है, इसकी बात भी मैं आपको बता दूं कि ई श्रम से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। ये भी बहुत लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि ई श्रम से फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तो चलिए फ़ायदे को देखते हैं कि ई श्रम से क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा की बात करते हैं तो ई श्रम से आपको ये फ़ायदा होगा कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी योजना सरकार लॉन्च करती है, या आपके बीच एक सीधे संबंध स्थापित करने के लिए ई श्रम कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट है, या फिर आप अगर किसान हैं, या फिर आप अगर यूँ कहें कि कोई विडो हैं यानी विधवा हैं जिनके पति गुजर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि सरकार की जो सुविधाएं या फिर जो भी आप कहें कि फ़ंड आता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। क्योंकि उसके बाद सरकार के पास आपका पूरा बैंक डिटेल भी रहेगा और ये आपका पूरा एड्रेस भी, जिस वजह से सरकार की जो भी योजनाएं होंगी वो सारी योजनाएं डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ई श्रम कार्ड आप सभी के लिए जिनकी उम्र 16 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक की है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी व्यक्ति इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप वो अप्लाई कीजिए, नहीं किए हैं तो।
सबसे ज़्यादा जो आवेदन है ये उत्तर प्रदेश से हुए हैं। हमारा बिहार तीसरे नंबर पे है। आप सब लोग इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप बिहार के हैं तो और उत्तर प्रदेश के हैं तो भी आप इसको भरिए, अच्छी बात है। जो कि और एक बात और मैं ज़रूरी बात एक बताना भूल गया, इसकी बात की जाए कि इसमें और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपया जो है 2 लाख रुपया का आपको लाइफ इंश्योरेंस सरकार की तरफ से मुफ्त मिल रहा है। यानी कि आप केवल ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 2 लाख रुपया क्या मिल रहा है, आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, अगर जिसका ई श्रम कार्ड जिनका बना हुआ है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, नॉमिनी के अकाउंट में, अगर आपने नॉमिनी डाला है तो, ठीक है। और अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई थोड़ा बहुत क्षति अगर आपके शरीर में होता है, जैसे कि हाथ टूट गया या पैर टूट गया या फिर कहीं भी अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो सरकार इसका आधा यानी 2 लाख का आधा जो है यानी 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में, नॉमिनी के अकाउंट में, या फिर अगर आप ठीक ठाक हैं तो अगर आप गुजर जाते हैं तो वो नॉमिनी के अकाउंट में जाएगा, और अगर आप ठीक ठाक हैं तो 1 लाख रुपए जो भी लोग निःशक्त हैं, निःशक्त मतलब जो क्या कहें कि अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया है, दुर्घटना हो गया है तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो आप अगर कुछ नहीं भी करते हैं, यानी कि आप अगर कोई भी काम नहीं भी करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेंगे, क्योंकि ये आप सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये सारी जानकारी मुझे लगता है कि आप लोग को अब जो भी कन्फ्यूज़न था, जो सोच रहे थे कि मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो आपकी उम्र अगर 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है तो आप अप्लाई कीजिए। ये ई श्रम कार्ड आप ही के लिए है, क्योंकि भारत सरकार ने ये सभी युवा वर्ग से लेकर के और जितने भी 59 वर्ष तक के लोग हैं, प्रौढ़ावस्था तक के जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों के लिए ई श्रम कार्ड इसलिए सरकार ने लॉन्च किया है ताकि सरकार की जो भी फंड हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो डायरेक्ट उससे संपर्क सरकार का हो, ठीक है। बीच में जो आप देखते होंगे कि मुखिया जी पैसा नहीं दिए, ये फंड रह गया सरपंच के पास, ऐसा कुछ, ये सब कुछ बीच में कोई बगलिंग नहीं होगा। इसलिए सरकार ने ये ई श्रम कार्ड क्या किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को आवेदन का समय दिया है, और इसके लिए ज़्यादा समय सीमा है नहीं, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें सारी जानकारी जो भी मिलनी चाहिए मैंने दे दिया है। आपको एक बार और मैं बता दूं कि आप अगर ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपका वैसा नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। और दूसरा, आपके पास अपना खुद का नाम का जो है अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। आप अपना खाता लेकर के और किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाएंगे, यानी कि किसी भी कंप्यूटर वाले के पास, और वहाँ जाकर के अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो, ठीक है। वरना अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल से इसे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप OTP के थ्रू आप इसे ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेज और ज्ञान की बातों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।